हेलो दोस्तों, आई एम कृष्णा। के स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज आया हूं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट कैसे वर्क करता है, आज हम इसके विषय में डिटेल से जानेंगे। थर्मोस्टेट वाल्व का डेफिनेशन, पार्ट नेम, डायग्राम, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, टाइप्स एंड अगर हम थर्मोस्टेट वाल्व इंजन में न लगाएं तो क्या होगा, आदि के विषय में आज हम डिटेल से जानेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्मोस्टेट का डेफिनेशन। थर्मोस्टेट इंजन का एक मेन कंपोनेंट्स होता है जो इंजन के हीटिंग और कूलिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है। थर्मोस्टेट का यूज इंजन में कंबस्शन के समय कंबस्शन चैम्बर में हीटिंग प्रोवाइड करता है तथा इंजन में कूलिंग सिस्टम को एक फिक्स टेम्परेचर में रखने के लिए किया जाता है। दोस्तों, थर्मोस्टेट इंजन के कूलिंग और हीटिंग टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्मोस्टेट के पार्ट्स नेम के विषय में। फर्स्ट है मेन वाल्व, इसे हम प्राइमरी वाल्व भी बोलते हैं। सील, अपर स्प्रिंग, चार्ज सिलेंडर, लोअर स्प्रिंग, बाईपास वाल्व, ये एक सेकेंडरी वाल्व भी होता है। दोस्तों, थर्मोस्टेट वाल्व में एक रॉड लगी होती है जिसे हम पिस्टन कहते हैं। यह वाल्व मेन वाल्व एंड बाईपास वाल्व को क्लोज एंड ओपन करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्मोस्टेट वाल्व के डायग्राम के विषय में। जैसा कि दोस्तों आप वीडियो में थर्मोस्टेट वाल्व का डायग्राम देख रहे हैं, इसके फर्स्ट में मतलब ऊपर अपर पोर्शन पे मेन वाल्व लगा होता है। यह मेन वाल्व रेडिएटर से कनेक्टेड होता है। यह रेडिएटर गर्म वाटर को ठंडा करता है। दोस्तों, मेन वाल्व के नीचे सील लगी होती है, इसे हम गैस्केट भी बोलते हैं। दोस्तों, इस सील का काम होता है कि यह अनवांटेड फ्लो को रोकता है, मतलब जो कूलिंग वाटर होता है इसके अनवांटेड फ्लो को यह रोकता है। दोस्तों, सील का या गैस्केट का काम ही होता है लीकेज को रोकना। इसका यूज ही लीकेज को रोकने के लिए लगाया जाता है। सील के बाद आता है चार्ज सिलेंडर। दोस्तों, इस चार्ज सिलेंडर में वैक्स भरा रहता है। इस वैक्स को जब टेम्परेचर कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री से अधिक होता है तब यह वैक्स पिघलता है, मेल्ट होता है एंड मेन वाल्व खुलता है और जो गर्म कूलेंट वाटर होता है वह मेन वाल्व के माध्यम से रेडिएटर में जाता है और यह गर्म वाटर रेडिएटर में ठंडा होता है एंड इसके बाद पूरे इंजन में सर्कुलेट होता है। चार्ज सिलेंडर के बाद आता है दोस्तों स्प्रिंग, या इसे हम प्राइमरी स्प्रिंग भी बोलते हैं। दोस्तों, इस स्प्रिंग का काम होता है कि जब कूलिंग वाटर ठंडा हो जाता है तो यह मेन वाल्व को रिटर्न पोजीशन में लाता है, मतलब यह मेन वाल्व को क्लोज करता है। प्राइमरी स्प्रिंग के बाद आता है दोस्तों बाईपास वाल्व। जैसा कि दोस्तों इसके नाम से ही स्पष्ट है, बाईपास वाल्व। यह बाईपास वाल्व कूलेंट वाटर को रेडिएटर में ना भेजकर इंजन में डायरेक्ट भेजता है और इंजन को ठंडा करता है। जब कूलेंट वाटर कोल्ड पोजीशन में होता है तब यह बाईपास वाल्व ओपन होता है और इस बाईपास वाल्व के माध्यम से कूलेंट वाटर इंजन में सर्कुलेट होता है और इंजन को ठंडा करता है। बाईपास वाल्व के बाद आता है दोस्तों सेकेंडरी स्प्रिंग। इस सेकेंडरी स्प्रिंग का काम होता है कि मेन वाल्व एंड बाईपास वाल्व को ओपन एंड क्लोज करती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्मोस्टेट वाल्व की वर्किंग। थर्मोस्टेट की वर्किंग के विषय में अब हम जानते हैं।
थर्मोस्टेट इंजन को सही हीटिंग एंड सही कूलिंग में रखता है। यह इंजन के हीटिंग एंड कूलिंग सिस्टम को मेंटेन करता है। यह इंजन को ओवरहीट नहीं होने देता है। इंजन में जब कूलेंट का टेम्परेचर 80 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है तब थर्मोस्टेट का मेन वाल्व ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है। यह इंजन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंजन के कंबस्टन चैम्बर में हीट प्रोवाइड करता है। जितना टेम्परेचर इंजन को चाहिए होता है, जैसे कि अगर इंजन को 80 से 90 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए तो उतना ही टेम्परेचर यह इंजन के कंबस्टन चैम्बर में प्रोवाइड करता है। मेन वाल्व में वाटर का फ्लो रेडिएटर की तरफ होता है। जब इंजन में कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री या उससे अधिक हो जाता है तब मेन वाल्व खुलता है। थर्मोस्टेट में 4 सिलेंडर होता है, उसमें वैक्स भरा रहता है। यह वैक्स 80 डिग्री या उससे अधिक टेम्परेचर पर खुलता है, बट 80 डिग्री से कम टेम्परेचर पर यह नहीं खुलता है। जैसे ही कूलिंग टेम्परेचर का 80 डिग्री से अधिक होता है, वैसे ही 4 सिलेंडर के अंदर भरा वैक्स मेल्ट होने लगता है। वैक्स के मेल्ट होने से थर्मोस्टेट का मेन वाल्व खुलता है और जो बाईपास वाल्व होता है वह उस समय क्लोज रहता है। जैसे ही मेन वाल्व खुलता है तो गर्म वाटर अपर होज से होते हुए रेडिएटर में जाता है। इस रेडिएटर के सामने फैन लगा होता है। यह रेडिएटर कूलिंग एयर को एब्जॉर्ब करता है और गर्म वाटर को ठंडा करता है। फिर यह कूलिंग वाटर रेडिएटर से होते हुए पुनः इंजन में सर्कुलेट होता है और इंजन को ठंडा करता है। लेकिन जब इंजन का कूलिंग वाटर ठंडा रहता है तब 4 सिलेंडर में भरा वैक्स सॉलिड फॉर्म में रहता है। जब वैक्स सॉलिड फॉर्म में रहता है तब थर्मोस्टेट का मेन वाल्व क्लोज रहता है और बाईपास वाल्व ओपन हो जाता है। फिर कूलिंग वाटर रेडिएटर में ना जाकर बाईपास वाल्व से होकर सीधे इंजन में कूलिंग वाटर का सर्कुलेशन होता है। मेन वाल्व के डाउन में एयर ब्लेड लगी होती है। यह एयर ब्लेड कूलिंग वाटर में एयर को रिमूव करती है तथा इस ब्लेड का यूज कूलिंग वाटर में एयर को रिमूव करने के लिए किया जाता है। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको डायग्राम में पहले भी बता चुका है कि अपर स्प्रिंग थर्मोस्टेट के मेन वाल्व को क्लोज पोजीशन में रिटर्न करने का काम करती है। जब अपना यह कूलिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है तब यह अपर स्प्रिंग कूलिंग मेन वाल्व को क्लोज्ड पोजीशन में फिर से रिटर्न करती है तथा लोअर और सेकेंडरी स्प्रिंग जब कूलिंग वाटर ठंडा होता है तो 4 सिलेंडर के अंदर रॉड का मूवमेंट इस सेकेंडरी स्प्रिंग की वजह से ही होता है, जिससे मेन वाल्व और बाईपास वाल्व ओपन एंड क्लोज पोजीशन में आते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्मोस्टेट के एडवांटेज के विषय में। यह इंजन को खराब होने से बचाता है। सेकंड, यह इंजन के कूलिंग एंड हीटिंग सिस्टम को बनाए रखता है। थर्ड, इंजन के कंबस्शन चैम्बर में हीटिंग प्रोवाइड करता है जिससे कंबस्शन अच्छे से होता है। फोर्थ, कंबस्शन अच्छे से होने से इंजन का माइलेज भी अच्छा देता है तथा यह रेफ्रिजरेटर में भी यूज में आता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों थर्मोस्टेट वाल्व्स के टाइप्स। यह 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है बेलो टाइप्स थर्मोस्टेट वाल्व्स एंड सेकंड वैक्स टाइप थर्मोस्टेट वाल्व। फर्स्ट आता है
बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व। बेलो टाइप थर्मोस्टेट वाल्व ऐसे वाल्व होते हैं जिनमें 4 सिलेंडर में लिक्विड भरा रहता है, जैसे एस्टेनो अल्कोहल भरा होता है। जब इंजन में कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री से अधिक बढ़ जाता है, तब इसके अंदर मौजूद लिक्विड वाष्प में बदलने लगता है। वाष्प में बदलने के कारण इसका मेन वाल्व ओपन हो जाता है एंड मेन वाल्व के ओपन होने से गर्म कूलेंट रेडिएटर में चला जाता है और फिर यह कूलेंट ठंडा होकर इंजन में सर्कुलेट होता है। यह प्रोसेस बार बार चलती रहती है और इंजन ठंडा होता रहता है। सेकंड आता है वैक्स टाइप थर्मोस्टेट वाल्व। वैक्स टाइप थर्मोस्टेट वाल्व ऐसे वाल्व होते हैं जिनके 4 सिलेंडर के अंदर वैक्स भरा रहता है। जैसे ही कूलिंग वाटर का टेम्परेचर 80 डिग्री से अधिक जाता है, वैसे ही 4 सिलेंडर में भरा वैक्स मेल्ट होने लगता है और वैक्स के मेल्ट होने से मेन वाल्व ओपन हो जाता है। मेन वाल्व के ओपन होने से गर्म कूलेंट रेडिएटर में जाता है और वहां ठंडा होता है। रेडिएटर से ठंडा होकर कूलेंट पूरे इंजन में सर्कुलेट होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर थर्मोस्टेट वाल्व को इंजन से निकाल दिया जाए तो क्या होगा। थर्मोस्टेट वाल्व को हम इंजन से बाहर निकालने पर इंजन को भारी नुकसान सहना पड़ता है। इंजन की लाइफ खत्म हो जाती है। इंजन का नॉर्मल टेम्परेचर 80 से 90 डिग्री तक होता है, जिससे इंजन प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। जब हम थर्मोस्टेट वाल्व को इंजन से निकाल देते हैं तो इंजन का टेम्परेचर एबनॉर्मल हो जाता है। थर्मोस्टेट वाल्व के ना होने से इंजन का टेम्परेचर घटने बढ़ने लगता है, जिससे इंजन का टेम्परेचर कभी कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, जिससे इंजन प्रॉपर तरीके से लोड नहीं लेता है। इस सिचुएशन पर इंजन का इग्निशन सिस्टम सही नहीं होता है और कंबस्चन इंजन में प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, जिसके कारण इंजन की लाइफ धीरे धीरे खत्म हो जाती है। दोस्तों, आज का हमारा थर्मोस्टेट का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर दोस्तों इस टॉपिक पर आपको जो भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।